जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों से संबंधित कुछ जो मिथक हैं उनके बारे में। जैसे क्या सीढ़ियाँ केवल क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्या एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बस इसी प्रकार के कुछ मिथक हैं जो सीढ़ियों को लेकर बहुत ज़्यादा जनमानस के मन के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ जो है वह बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता देती है, लेकिन मेरे गुरुदेव परम पूजनीय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो भी डाटा इकट्ठा किया है उन्होंने सबके साथ इसको शेयर किया है। उन्होंने सारे रिसर्च में यह पाया है कि सीढ़ियों को लेकर के कहीं पर भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है ही नहीं। बस जहाँ पर सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर एक ऊर्जा मंडल का निर्माण होता है। जैसे जहाँ पर ये क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ पर जो ऊर्जा मंडल निर्माण होगा तो वह क्लॉकवाइज ऐसे होगा जिसका काम होता है किसी भी चीज़ को डाउनवर्थ लेके जाना, नीचे की ओर लेके जाना। और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ एक ऊर्जा मंडल बनता है जो उस स्पेस को ऊपर की ओर लेके जाता है। जैसे समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, एक जो पेच होता है, एक जो नट होता है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वह कसता जाता है और ज़मीन में अंदर तक चला जाता है। और वैसे ही उल्टा यदि उसको घुमाएंगे तो वह उस पेच को ऊपर लेकर आएगा, उल्टा घुमाना आपका। तो इस प्रकार से ही उस ऊर्जा का जो प्रवाह है वह उस जोन की ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। यदि आपने किसी भी जोन के अंदर क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनाई है तो उस जोन की ऊर्जा को वह क्लॉकवाइज बना देगा, और यदि कहीं पर आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है तो उस जोन का जो ऊर्जा प्रवाह है वह भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब हमें यह समझना है शुभ कौन सा है और अशुभ कौन सा है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ये समझें कि किसी के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां हैं। नॉर्थ ईस्ट है स्पष्टता का, नए आइडिया का, विचार का, क्लियरिटी का, प्रेरणा का। और यदि वहां पर आपने क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दी तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाएंगे तो आपके नए विचारों का दमन हो जाएगा, नए आइडिया आने बंद हो जाएंगे, स्पष्टता बिल्कुल कुंद होती चली जाएगी। और वहीं पर यदि आप एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना देते हैं तो उस क्षेत्र की ऊर्जा जो है ना वह बढ़ जाती है, जिससे आपको नए नए विचार आने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया आइडिया भी मिलना शुरू हो जाएगा और स्पष्टता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि हमें कहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ी बनानी है, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। उदाहरण मान लीजिए कि यदि आपको धन और प्रवाह का जो क्षेत्र है, नॉर्थ है, वहाँ पर यदि सीढ़ियाँ बनानी है तो हमें चाहिए कि धन हमारे जीवन में आता रहे और ज़्यादा द्रुत गति से हमारे घर में धन बढ़े, तो फिर आपको वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनानी चाहिए जिससे वह धन का प्रवाह जो है वह बढ़ा देगी। और वहीं पर अपव्यय का जो क्षेत्र है, जो डिस्पोजल का क्षेत्र है, एसएसडब्ल्यू का जो क्षेत्र है, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में खर्चा कम हो, अपव्यय कम हो, तो फिर वहां पर आपको क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना देनी चाहिए। सीधा सिंपल सा मेथड है और इस मेथड को महावास्तु परिवार ने हजारों लाखों घरों पर आजमाया है, तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। इसलिए आप इस चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें कि बिल्कुल ये एंटी क्लॉकवाइज तो कहीं बन ही नहीं सकती। बिल्कुल बन सकती है, बस आपको यही देखना है कि महावास्तु के जो 16 जोन हैं, जो 16 जोन हैं, उसमें से जिस जोन में आप सीढ़ी बना रहे हो उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका गुणधर्म क्या है। यदि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज के द्वारा, और यदि घटाना है तो क्लॉकवाइज वहां पे सीढ़ियां दे दें, सिंपल रहे, आनंद में रहे। दूसरा, सीढ़ियों को लेकर के एक ये मिथक है कि क्या सीढ़ियों के नीचे हम टॉयलेट बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सीढ़ियों का एक अच्छा उपयोग है। सीढ़ियाँ बहुत ऊपर जाती है तो उस स्थान का जो स्पेस है बच जाता है, लेकिन बात वही आती है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट उतना मायने नहीं रखता जितना मायना इस बात का है कि घर के कौन से जोन के अंदर टॉयलेट आ रहा है। आपने यदि एसएसडब्ल्यू के अंदर सीढ़ियाँ बनाई हुई है तो डेफिनेटली उसके नीचे आप टॉयलेट बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, आपने यह समझ लिया कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं, आपने वहां पे बना दिया, तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट का होना उतना दोषकारक नहीं होगा जितना आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया है। तो टॉयलेट को, शौचालय को वहीं पर बना सकते हैं जहां महावास्तु के अंदर आपको परमिश किया गया है, जहां महावास्तु के अंदर आपको बताया गया है कि टॉयलेट इस जोन के अंदर प्रशस्त है। जैसे ईएससी के जोन के अंदर टॉयलेट बना सकते हैं, एसएसडब्ल्यू में बना सकते हैं, डब्ल्यूएनडब्ल्यू में बना सकते हैं। और इस दिशा क्षेत्र में यदि आपने सीढ़ियां बनाई है तो आपको क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनानी चाहिए और इन सीढ़ियों के नीचे आप डेफिनेटली शौचालय बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करता हूं आपको सीढ़ियों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी प्राप्त हुई होगी। और भी आपने यदि ये देखना है कि कौन से क्षेत्र में हमें क्लॉकवाइज बनानी है सीढ़ियाँ, कौन से क्षेत्र में हमें एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनानी है, ऊपर आई बटन पर ये प्लेलिस्ट शो कर रही है, इस वीडियो को आप देखें, आपको इस संबंध में और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। जय सिया राम।